जारी तनाज़ों की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जो 4 नवंबर 2025 की दस्तयाब मालूमात पर मबनी है, ये ज़ाहिर करती है कि हमास और इसराइल के दरमियान एक नाजुक जंग बंदी का मुआहदा कायम है। लेकिन इसके बावजूद ग़ज़ा में तशद्दुद के वाक़यात मुसलसल जारी हैं, जहां इसराइली फोर्सेज ने जनूबी ग़ज़ा के करीब राफ़ा के शुमाल में 3 फ़लस्तीनियों को फायरिंग से हलाक कर दिया है, जो इस जंग बंदी की पायदारी को मज़ीद चैलेंज कर रहा है और इंसानी बहरान को गहरा बना रहा है। जबकि तिब्बी ज़राए के मुताबिक ये हमले जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की अक्कासी करते हैं। F-363 डेसिबल्स। उसी तरह इसराइली फ़ज़ाई और तोप खाने की बमबारी ग़ज़ा में जारी है, जिससे हमास के तकरीबन 200 जंगजुओं की किस्मत पर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और फ़लस्तीनी इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर हलाकतें रिकॉर्ड की जा रही हैं। 525-61 जंग बंदी के तहत इसराइल ने 5 फ़लस्तीनी कैदियों को रहा किया है, जो रेड क्रॉस के जरिए ग़ज़ा पहुँचे हैं, और उनकी रिहाई पर ग़ज़ा में खानदानों के साथ खुशी के मनाज़िर देखने को मिले हैं, जहां लोग अपने प्यारों से मिलकर जज्बाती हो रहे हैं। लेकिन हमास ने इसराइली यरगमानियों की लाशों की वापसी में ताख़ीर का इल्ज़ाम इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर लगाया है, जिससे मुआहिदे की रूह पर सवाल उठ रहे हैं। 1,35,884 FFC 759 ग़ज़ा में खुराक की शदीद किल्लत और इंसानी इमदाद की महदूद रसाई की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ड्रोन फुटेज जारी की है, जिसमें हमास के मुबैना अरकान को जनूबी ग़ज़ा में इमदादी ट्रकों को लूटकर दिखाया गया है, जो इमदाद की तक़सीम में रुकावटों को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। 7FD 364 अक़वाम मुत्तहिदा ग़ज़ा के लिए एक बैन-अल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स की क़रारदाद तैयार कर रही है, जो 2 हफ़्तों में तैयार हो सकती है, और ये फ़ोर्स ग़ज़ा में अमन को यकीनी बनाने और इंसानी इमदाद की महफूज तरसील के लिए काम करेगी, जबकि अमरीका इस फ़ोर्स की तश्कील में मरकज़ी किरदार अदा करने का इरादा रखता है ताकि इलाक़े में इस्तेहकाम लाया जा सके। Day 9 तुर्की और इसके मुस्लिम इत्तेहादियों ने इस्तांबुल सुमत के बाद फ़लस्तीनियों की ग़ज़ा में खुद मुख्तारी और हुक्मरानी फ़लस्तीनी कमेटी को मुंतकिल करने का मुतालबा किया है, और तुर्की इसराइल की शदीद तनक़ीद कर रहा है, लेकिन साथ ही सालिसी का किरदार भी अदा कर रहा है। जबकि ट्रंप इंतज़ामिया तुर्की को ग़ज़ा अमन में मरकज़ी किरदार देने का सोच रही है, जिस पर इसराइल को शदीद एतराज़ है, क्योंकि ये इसकी इलाक़ाई पोजीशन को कमज़ोर कर सकता है। 212C253285 लेबनान के जनूबी इलाकों में इसराइल ने जंग बंदी के बावजूद मुतअद्दिद देहात को तबाह कर दिया है, जो हज़रत अल्लाह के साथ गुज़श्ता साल की जंग के असरात को ज़ाहिर करता है, और ये इलाका अब भी तनाव का शिकार है, जहां इसराइली फोर्सेस की मौजूदगी से मकामी आबादी खौफज़दा है। 3,99,470 ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम की तामीर 9 की धमकियां और इसके कराची ग्रुपों जैसे हज़रत अल्लाह, हसी और हमास से नई लहरों की तैयारी की इत्तलात इसराइल को कई मुहाज़ों पर जंग के लिए तैयार कर रही हैं, और इसराइली दिफाई फोर्सेस का बड़ा मंसूबा हमास, हज़रत अल्लाह, हसी और ईरान को कमज़ोर करने का है, ताकि इलाक़ाई धमकियों का मुकाबला किया जा सके। 882C1C फ़लस्तीनी नौजवानों में हमास की मकबूलियत अब भी बरकरार है, जिसे ज़ायोनिस्टों के लिए बुरी खबर करार दिया जा रहा है, और ग़ज़ा को इसराइली नस्ल खुशी से पहले एक खली जेल कहा जाता था, जहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी आम थी, लेकिन हमास का कहना है कि ये जंग फ़लस्तीनी मुज़ाहमत का नतीजा है। 381D7FC1CF88 अमरीकी सियासत में इस तनाज़ो का असर वाज़ेह है, जहां ट्रंप की हिमायत करने वाले और इसराइल की पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों के दरमियान बहस जारी है, और कुछ अमरीकी रहनुमा इसराइल की हिमायत को अमरीका की तरजीह करार देते हैं, जबकि दूसरे गैर मदाखलत पसंदी का मुतालबा कर रहे हैं। 1412-995 F5 मजमूई तौर पर अक्टूबर 2023 से अब तक ग़ज़ा में कम अज़ कम 68,858 अफराद हलाक और 1,70,664 ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि इसराइल में 1,139 अफराद हलाक हुए, और ये आदाद वाव शुमार इंसानी अलमिये की शिद्दत को बयान करते हैं। जबकि जंग बंदी बरकरार है, लेकिन इसकी पायदारी पर शुकूक वाव शुबहात पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों फरीक एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और आलमी बरादरी इस बहरान के हल के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है, ताकि ग़ज़ा और मग़रिबी किनारे में इस्तेहकाम लाया जा सके। लेकिन ईरान
वेनेज़ुएला और दीगर इलाकों पर धमकियां इलाकाई अमन को मजीद पेचीदा बना रही हैं। A941 B847 C91 इसराइल के बाद की जंग बंदी की जिंदगी में सियासी पोलिंग से पता चलता है कि इस्राएली अवाम अब भी तनाव का शिकार है और हमास की तरफ से शुरू की गई जंग को याद करते हुए एहतियात बरत रहे हैं, जबकि फलस्तीनी इलाकों में इंसानी बहरान की शिद्दत से लोग भूख और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और ये सूरत हाल न सिर्फ फलस्तीनियों के लिए इंसानी अलमिया है बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन की राह में बड़ी रुकावट भी बनी हुई है, जहां हर रोज़ नई पेशरफ्तें देखने को मिल रही हैं और आलमी सतह पर उसके हल के लिए सिफारती कोशिशें तेज हो रही हैं। 5 CF 589